हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अपन ने एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल से अपन ने डिस्कस कर लिया था। और अपन ने देखा था कि जितने भी एसिड होते हैं, जितने भी अम्ल होते हैं, वो सारे के सारे H+ आयन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। आसानी से वो H+ आयन निकाल देते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल भी अगर ले HCl है, वो क्या करता है H+Cl- यानी H+ आयन निकल रहा है। H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी क्या करता है H+, 2H+ और SO4-2, यानी यहाँ पर भी क्या निकल रहा है, H+ आयन निकल रहा है। तो मोस्ट ऑफ द जितने भी अपने पास अगर बोला जाए एसिड होते हैं, वो सारे के सारे आसानी से H+ आयन क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो अब इसी की जब बाहर आसानी से निकाल पा रहे हैं, तो इनकी बात की जाती है केमिकल रिएक्शंस की। तो अपने पास सबसे पहले आती है केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड, जिसमें पे आती है एसिड विथ मेटल। कि क्या होगा जब कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड विथ मेटल। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी कोई एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो ऑलवेज हमेशा क्या बनेगा, एक सोल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो अपनी सिंपल सी केमिकल रिएक्शन निकल के आ जाएगी कि जब भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करे, तो हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस क्या करेगी बेटा, वहाँ से बाहर निकलेगी। तो ये अपने क्या निकलेंगे, यहाँ पे आउटपुट आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन ले एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन देखें, जैसे सोडियम है, अपन ने सोडियम ले लिया, सोडियम लिया अपन ने क्या, Na, इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, अपन ने HCl के साथ। तो बनेगा क्या, NaCl, साथ में निकलेगी क्या, हाइड्रोजन गैस। और ये अपने को बैलेंस करने की जब बात की जाए, तो यहाँ पे अपन इसको क्या कर लेंगे, नॉर्मली बैलेंस कर लेंगे। तो ये अपनी क्या हो गई, फर्स्ट केमिकल रिएक्शन हो गई। क्या कि जितने भी एसिड होते हैं, वो ऑलवेज मेटल के साथ रिएक्ट करके हमेशा सोल्ट और हाइड्रोजन गैस क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। नंबर 2 केमिकल रिएक्शन आती है एसिड विथ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट। सिंपल सी रिएक्शन है। ऑलवेज क्या होगा, यहां पर भी आप एक चीज ध्यान दें कि जब कभी भी ये रिएक्शन होगी, जब में कोई भी मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो ऑलवेज क्या बनेगी, वही सोल्ट। सोल्ट तो हर बार में मोस्टली मिलेगा। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर बार निकलेगा। क्या होगा कि जब कभी भी कोई मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ऑलवेज सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता हुआ आपको दिखाई देगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेटल कार्बोनेट क्या, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, इसकी एसिड रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ, क्या बनेगा, यहाँ पर अपने पास क्या बन के आएगा, सोल्ट बनेगा। किस तरह, ये Zn इस SO4 के साथ रिएक्ट कर देगा, यानी क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस गैस निकलेगी कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, और H2O अपने को क्या निकलता हुआ बाहर वाटर फॉर्मेशन में निकलता हुआ दिखाई देगा। तो ये अपने पास हो गई नॉर्मल से केमिकल रिएक्शन कि जब कोई मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ऑलवेज सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन हमें प्राप्त होगा। सेम प्रोसेस होगी किसमें, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट में भी सेम आउटपुट मिलेगा। मेटल हाइड्रोकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। ये अपनी क्या हो गई, नंबर 2 रिएक्शन मिल गई। नंबर 3 रिएक्शन आती है जब कोई एसिड किसी बेस के साथ ही रिएक्ट कर जाए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है कि जब कोई एसिड किसी बेस के साथ ही जुड़ जाए। इस रिएक्शन का दूसरा नाम भी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। होगा क्या, जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, ऑलवेज सोल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल अगर अपन लें, कोई भी एसिड ले लीजिए जो आपके मन में आ रहा हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, HCl की रिएक्शन बेस के साथ करा देते हैं NaOH के साथ, क्या होगा, ये टूटेगा H+Cl- Na+OH-, यहाँ पे आयन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आयन का ट्रांसफॉर्मेशन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O, यानी सोल्ट एंड वाटर। यानी एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें
कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके एक न्यूट्रल पार्टिकल जिसकी pH 7 हो, न्यूट्रल सोल्ट का फॉर्मेशन कर रहा हो, उसे अपन बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या इसे दूसरे नाम से बोल सकते हैं एसिड रिएक्शन विथ बेस। ये हो गई अपने पास क्या, नंबर 3 केमिकल रिएक्शन। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नंबर 4 केमिकल रिएक्शन आती है कि जब कोई मेटल ऑक्साइड, कोई धातु ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। कि जब कभी भी कोई मेटल ऑक्साइड, हमेशा अगर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ऑलवेज सोल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। अपन जैसे मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन लेवे कि कुछ जंग लगा हुआ लोहा है, जैसे किसी जंग लगे हुए आयरन के ऊपर, लोहे के ऊपर अपन कोई सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो वो ब्राउन कलर की जो कोरोजन लगा हुआ था वो उतर के क्या करेगा, सोल्ट के फॉर्म में बाहर आएगा, और साथ साथ में वहाँ पे क्या बनेगा, वाटर का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। ये थी अपने नॉर्मली 4 टाइप के रिएक्शन, जिसमें अपन ने देखा कि कोई एसिड सॉरी बेटा, जब कोई एसिड किसी अदर पार्टिकल के साथ या अदर केमिकल के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको क्या प्राप्त होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।